एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो फाइनली जो कल मैंने वीडियो डाला था उसका एक रिएक्शन मुझे मिला है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो रिएक्शन प्रॉपर मेरे ऊपर है या किसी और के ऊपर भी है, मुझे ये चीज़ का नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मुझसे रिलेट हो रही थी, कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आई है कि क्या बोल के निकल गया कोई। तो वो चीज़ें जैसी भी थी, जितना मेरे को लगा ठीक, मैं उतना जवाब दूंगी यहाँ पे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो यूट्यूब के ऊपर होता है, जो चीज़ें भी होती है, वो चीज़ें जैसी दिखाई जा रही होती हैं वैसा होता है या नहीं होता है, वो एक व्यूअर देखने के बाद डिसाइड करता है। जैसा कि आप लोग भी मेरे वीडियोस भी देखते हो, गम्मू दीदी के भी वीडियोस देखते हो, बाकी लोगों के भी वीडियोस आप देखते हो, ठीक है। आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि कौन किस रास्ते पे चल रहा है, कौन क्या चाहता है, अंदर की चाहत किसी की क्या है, आप लोगों को क्लियर हो जाता है। इसमें हमें पर्सनली किसी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से लोगों के कानों में जा के नहीं बोलना पड़ता कि मैं समझौता करने आई हूँ, या मैं लड़ाई करने आई हूँ, या मैं युद्ध लड़ने आई हूँ, या फिर दूसरे को बदनाम करने आई हूँ। ये बात मैं अगर ढिंडोरा पीट के बताऊँगी तो मैं गलत हो जाऊँगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें जिस तरीके की हो रही हैं उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें करूँगी आज मैं। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो गाइस देखिए, ये मेरा एक चैनल है जिसपे कि आप सबको पता है 300 वीडियोस समथिंग मैं बना चुकी हूँ ये चैनल के ऊपर, और इस चैनल के ऊपर सिर्फ आपको मेरे 2 से 3 ब्लॉग मिलेंगे, बाकी सारे मेरे रिएक्शन मिलेंगे। मैं एक रिएक्शन देती हूँ हर एक यूट्यूबर के ऊपर। जो यूट्यूबर के ऊपर रिएक्शन देने का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। किसी ने पूछा व्हाट इज रिएक्शन, है ना, व्हाट इज रिएक्शन, तो आपको मैं अब बताती हूँ। मेरे पास चाय का कप तो है नहीं कि मैं गंदी गंदी आवाज़ निकाल के बात करूँ चाय पीते पीते। तो इतनी तो तमीज़ है कि कैमरा ऑन करने से पहले मैं चाय पी के आराम से निपटा के और फिर कैमरा ऑन करती हूँ और फिर बात करती हूँ। मेरे पास फालतू की बकवास के लिए टाइम नहीं है कि चाय पियो और गंदी गंदी आवाज़ निकाल के लोगों को सुनाओ, वो चीज़ मुझे आती नहीं है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि रिएक्शन होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, आप लोगों को पता है यहाँ पे कितना सारा कुछ होता है। जो लोग ब्लॉग्स दिखाते हैं, ब्लॉग्स के बीच में काफ़ी चीज़ें फेक दिखाते हैं, काफ़ी झूठ दिखाते हैं, काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी चलती है। तो जो रिएक्शन चैनल है, जिस तरीके से ब्लॉगर होते हैं, जिस तरीके से बाकी यूट्यूबर्स होते हैं, ब्यूटी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, तो उसी तरीके से ये रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी है, ठीक है। रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी में आता है जिसमें रिएक्शन सिर्फ ये होता है कि आप जो कंटेंट दिखा रहे हो उस कंटेंट पे जो चीज़ हमें हमारे अकॉर्डिंग लगती है हम वो बताते हैं। जो रिएक्शन अगर हम देंगे तो लोग बोलते हैं कि इनके बाड़मेर में बोला जाता है कि रिएक्शन देने वाले चुगली करने वाले होते हैं, लोगों का घर बर्बाद करने वाले होते हैं। तो मैं इनको ना एक लाइन बोलूँगी, ठीक है, एक लाइन बोलूँगी जिससे इनको मिर्ची भी बहुत लगेगी और इनको तड़पन भी बहुत होगी। तो मैं बताती हूँ वो लाइन का। देखिए, रिएक्शन वाले चाहे किसी का घर उजाड़ रहे हैं, चाहे किसी का घर नहीं उजाड़ रहे हैं, वो उस इंसान को बिल्कुल बेहतर पता है कि हम लोग किसी का घर उजाड़ रहे हैं या किसी के साथ खड़े हैं तो उसका दर्द बांट रहे हैं, वो उसको बेहतर पता है, ठीक है। लेकिन हम किसी के कैरेक्टर पे आपकी तरह नहीं चढ़ रहे, आपकी तरह इतने घटिया नहीं है कि अपनी ही बीवी को किसी और आदमी के साथ बता दिया कि मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना, फोटो लगा के दिखा दी कि मेरे देखो मेरे यहाँ, मतलब वो बंदा यहाँ पड़ा हुआ है और ये ऐसा ऐसा है। तो आपसे घटिया तो शायद रिएक्शन वाले ज़रा भी नहीं है, आपसे तो बिल्कुल घटिया नहीं है। हम लोग एटलीस्ट जो बात जैसी है उस चीज़ को वैसा दिखा रहे हैं, आपके कंटेंट पे बात कर रहे हैं। रिएक्शन वालों ने आपको ज़रा भी नहीं बोला कि यहाँ ये रायता ला के फैलाओ, और आप खुद बोलते हो ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने ये किया वो किया। तो फिर आपको ऐसी कौन सी हाय तौबा हो गई थी कि जब डिवोर्स फाइल हो गया तो उसके बाद आपने रिएक्शन चैनल, मतलब रिएक्शन चैनल भी क्या, आप तो बोलते हो कि मैं समझौता करने आया हूँ। ये पंचायती लगा के समझौता हो रहा है, लोगों को जो सच बोलते हैं उनको ब्लॉक करके समझौता हो रहा है आपका। वाह, ऐसे समझौते तो हमने ज़रा भी नहीं देखे। अगर यहाँ समझौता ही करने आए थे तो कोर्ट में क्या अंडे देने जाता है बंदा?
कोर्ट में फिर फाइल क्यों किया? समझौता तो आपका यहीं करा देंगे। जो पंचायती आपने गांव में लगाई, आप बोलते हो ना पंचायती हुई, वहाँ समझौते हुए, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, आपने क्या इसको यहाँ गांव वाला सीन समझ लिया है कि यहाँ पे पंचायती लगाओगे तो यहाँ समझौते हो जाएंगे? ठीक है ना, इतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए कि वो इंसान आपको थूकना भी पसंद ना करे। समझ में आई? इतना गंदे लेवल पे भी इंसान को नहीं जाना चाहिए कि सामने वाला आपको थूकना भी पसंद ना करे। समझौता तो दूर की बात है। और आप बोलते हो कि रिएक्शन वालों ने आपका घर तोड़ा, रिएक्शन वालों ने आपका घर तोड़ा। रिएक्शन वाले के आपके घर के नीचे, मंजी के नीचे बैठ के आए थे कि भैया आप घर के अंदर अपने क्या कर रहे हो? हम लोगों ने आके ये वाली बातें यहाँ पे रखी हैं। या फिर गम्मू दीदी ने ये चीज़ दिखाई कि भाई मेरे पति ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। आपको हमने बोला था कि अपनी पत्नी को इतना दबा के मारो कि उसको मेंटली दिमाग खराब हो जाए, वो इतनी इमोशनल पागल हो जाए कि वो अपने घर को छोड़ के भागे। हमने ऐसा बोला था क्या तुम्हें? सारी चीज़ों का नाम लगा दिया। रिएक्शन वाले ऐसा कर रहे हैं, लोग यूट्यूब के लोग घर उजाड़ रहे हैं। भैया यूट्यूब पे अंडे देने आए थे क्या तुम? यहाँ आए क्यों हो? फिर बंद करो चैनल, निकलो। फिर जब तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई यूट्यूब के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके चैनल को ख़राब कर रहे हैं, आपके घर को बर्बाद कर दिया हम लोगों ने आपकी बोला था क्या आप अपनी बीवी की अश्क की ऐसे नुमाइश लगा दो? है या नहीं है अभी तो वो भी क्लियर नहीं है। आपने तो इतना गंद बोला कि कोई बोलने को बंदा बोले तो कितना ही मिर्ची लग जाए। मेरे पति के सामने कोई बोल के देखे कि मेरा किसी के साथ चक्कर है, बोल के देखे मेरा पति उसकी हालत खराब कर दे। मेरे को बोल के देखे कि मेरे पति के अलावा किसी और के साथ चक्कर है, मैं उसको मार मार के मुंह लाल कर दूं उसी समय। समझ में आई? शुक्र करो कि अभी कुछ कहा नहीं गम्मू ने तुम्हें। गम्मू दीदी एकदम शांत बैठी है, उसने आपको एक बार भी कुछ नहीं बोला है। नहीं तो जिस इंसान ने, कोई भी इंसान हो बेशक वो किसी भी औरत के कैरेक्टर पे जाता है ना, उस औरत को अच्छे से उसका पता है कि वो क्या कर सकती है उस इंसान के साथ। समझ में आई? तो शुक्र मनाओ कि वो चुप है। यूट्यूब छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे। भाई जब इतनी मेहनत उन्होंने की 1.5 साल, तो तब तुमने उनका कंटेंट बना के दिया क्या? मेहनत तुमने की थी क्या? वीडियो एडिट किया था तुमने, थंबनेल बनाए थे, वीडियो बनाई थी, क्या किया था जो आज किस हक से बोल रहे हो कि यूट्यूब छोड़ दे? किस हक से? इतनी तकलीफ है तो अपना चैनल डिलीट करो ना। एक के साथ दूसरा क्यों खोल के बैठ गए हो? हर रोज पंचायती क्यों लगा रहे हो? घर तो तुमसे संभला नहीं, बकवास तुमसे इतनी होती है कि पूछो मत। टोपी हिला लो, टोपी गिरा लो, टोपा ये कर लो, टोपा वो कर लो। घर उजड़ रहा है वो नहीं पता, टोपी की चिंता है पर पूरी। घर उजड़ गया ये टोपी लहराते लहराते, वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन टोपी की पूरी फैसिलिटी देखनी है कि भाई टोपी कौन से मतलब तरीके से रखनी है तो वो जच रही है। इतनी भी कहानियां करते हो ना, ये अपने ऊपर ब्लेम करो, अपने ऊपर। ठीक है ना? तो गम्मू को मारने के लिए हमने बोला ना, किसी और ने बोला ना, आपके सपोर्टर्स बोले ना उनके सपोर्टर्स बोले। आपने खुद अपने हाथ चलाए, हमने नहीं बोला। हम लोग तो जानते भी नहीं है कि तुम हो कौन। समझ में आई? उसके नाम से रोशन हो रहे हो और ऊपर से उसी की बुराइयां कर करके बदनाम कर रहे हो उस औरत को। वो बंदी चुप है तो इसका मतलब चढ़ जाओ। मेरे बच्चे, ऐसा इंसान, ये इंसान है जिसको अपने बच्चों से, अपनी औलाद से मिलने के लिए लोगों का देखना पड़ता है कि उसके साथ कौन बैठा है, उसके साथ कहाँ क्या कर रहा है। ऐसा इंसान है ये बाप है, एक बाप है ना। मेरे बच्चे टैलेंटेड मेरी तरह। भैया टैलेंट क्या है तुम्हारे अंदर? क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपना, ये तुम्हारा टैलेंट है। दुनिया की नज़र से जूते पड़ने शुरू हो गए ना, जब नॉर्मल व्यूवर्स आकर आपकी वो पंचायती में आपको गालियां देने लगे, आपको सुनाने लगे, तब आपने फिर यही दोबारा ढोंग चला लिया। मैं समझौता करना चाहता हूँ। किससे समझौता करोगे? वो तो घटिया औरत है ना, उसको समझौता करने के लिए बात कर रहे हो आप। क्या क्या नहीं बोला आपने, ये बताओ। जब यूट्यूब इतना गंदा है तो यूट्यूब पे बैठे किस लिए हो, बताओ ना। लोग रिएक्शन वाले हैं, लोग घर उजड़ने नहीं देंगे। इग्नोर करो रिएक्शन वालों को। अबे ओ भाई, इग्नोर किसको करने को कह रहे हो? तुम क्या अंडे दे रहे हो? खुद भी तो रिएक्शन ही दे रहे हो ना। कौन सा वीडियो ला रहे हो ढंग का? एक वीडियो बता दो, एक सिंगल वीडियो कि जो ढंग का बनाओ। हम लोगों के वीडियोस जाकर चैनल पे देखो, आज भी रखे हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक किसको धमकी दे रहे हो? मुझे या हमारे जो साथ में वीडियोस बना रहे लोग उन्हें? किसे धमकी दे रहे हो?
दे के देखो कॉपीराइट स्ट्राइक, उसके बाद हाल देखना क्या करते हैं हम तुम्हारा। दे के तो देखो एक बार, दम है तुम्हारे अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक देने का, दे के देखो। कॉपीराइट की धमकी तुम दे रहे हो ना, तो वो धमकी मुझे कितने लोगों ने दी थी ये मेरे सब्सक्राइबर अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 4-4 लाख सब्सक्राइबर वाले बंदों ने भी मुझे धमकी दी थी, मेरे कैरेक्टर पे बातें की थी। आज भी वो वीडियो उसके चैनल पे है और आज भी मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे है, जाकर देख लो क्या उखाड़ लिया उसने मेरा। समझ में आई? तो मेरे को धमकी मत देना। अभी नॉर्मल रिएक्शन दे रही हूँ तो नॉर्मल पे रहने दो। अगर मैं रोस्टिंग करने पे आ गई ना तो आपकी ऐसी रोस्टिंग करूँगी कि आपके तोते ना उड़ गए। ये जो टोपी पहन के घूमते हो ना, टोपी दिखाई भी नहीं देगी कि गई कहाँ। सच बता रही हूँ ये बात। अभी भी भरोसा ना हो ना कि मेरी रोस्टिंग में दम है, तो जो अनटोल्ड स्टोरी की चल रही है ना सीरीज मेरी, इसी चैनल पे एक पार्ट है और एक पार्ट दूसरे चैनल पे है और एक पार्ट आज भी आएगा उस चैनल पे, व्लॉग चैनल पे। तो आप देखना उसको जाके, ठीक है। उसने मुझे धमकी दी थी और मैंने उसका हाल क्या किया, आप मेरी रोस्टिंग में जाके देखो कि मैंने किया क्या उसका हाल। समझ में आई? तो ये धमकी मुझे मत देना कि कॉपीराइट दूंगा। अगर मैं पीछे पड़ गई ना तो बाकी सारे लोग बैठे रह जाएंगे और मैं फिर ऐसा हाल कर दूंगी कि बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि अगर समझौता चाहिए ना तो नॉर्मल जाकर पर्सनल में समझौता करो और ये यूट्यूब के ऊपर अपने ब्लेम मत डालो कि हम लोगों ने या व्यूअर्स ने, किसी ने आपके घर को उजाड़ा। घर उजाड़ने वाला कोई नहीं है, आप खुद हो। आप खुद हो गलत, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अपने बच्चों से मिलने के लिए दम नहीं है आपके अंदर कि आप अपने बच्चों से मिल लो। जबकि घम्मो दीदी मैं गारंटी देती हूँ वो नहीं बोलेगी कुछ, क्योंकि वो पढ़ी लिखी एक इंसान है, एक इंसान जिसके अंदर इंसानियत है अभी भी, जिसको अच्छा बुरा सब पता है और अच्छी बात पे ही वो बोलती है। और हमारी कम्युनिटी छपने से कितनी मिर्ची लगती है। जब खुद लोगों को रिक्वेस्ट करके वीडियोस बनाते थे, लाइव में बोलते थे, अरे आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, आप डर गई क्या उससे, वो कुछ नहीं करेगी, वीडियो बनाओ, है ना। रिक्वेस्ट करके वीडियोस बना के शेयर करते थे। वो भूल गए। हम तो रिक्वेस्ट पे भी नहीं बनाते, हम तो सच पे बोलते हैं। जब हमारा मन करता है तो हम वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं है। इनसे शांत थे ना, मैं भी शांत थी और वो दूसरी मैडम भी शांत थे ना। हम लोग बोल ही नहीं रहे थे क्योंकि हमें मतलब ही नहीं था। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो गई, हमने देखा कि आप अभी भी वही हरकतें कर रहे हो। अब तो बल्कि जहाँ 10% थे वहाँ 50% हो चुके हो। तो अब आपका मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलोगे? और रिएक्शन की डिग्री चाहिए ना, तो पहले हमारे जैसा रिएक्शन देना सीखो, रोस्टिंग करना सीखो, ठीक है। अभी तो आप कुछ सीखे ही नहीं हो। मैं गम्मू राजस्थानी को पीड़ित पति, ये इससे रोस्टिंग नहीं चलती है। हम नहीं बोलते कि हम गम्मू राजस्थानी की सपोर्टर्स हैं, नहीं, हम नहीं हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं, जायज़ बात, जो होगा वो होगा, बाद की बात बाद में देखेंगे। अमन लड़की ने इतनी अच्छी बातें समझाई, आज भी वो लड़की आपको कमेंट में समझा रही है। आपको समझ नहीं आएगा लेकिन, क्योंकि आपको यहाँ की डॉलर की भूख जो दिखाई दे रही है ना कि डॉलर आएगा, वो आप बोलते हो ना घम्मू दीदी ने अपने परिवार की नीलामी करके बनाए सब्सक्राइबर, नहीं, जरा भी नहीं। वो मेहनत की, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग्स बनाने में, मेरे को पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। मुझे पता है कि एक ब्लॉग के पीछे कितनी मेहनत होती है, जितनी ये रिएक्शन वीडियोस में नहीं होती है। समझ में आई? इसमें ज़रा भी नहीं होती है। इसमें क्या है? इसमें बोलना है कैमरे के सामने, उसमें काम करते हुए दिखाना है। लोग काम में भी नुक्स निकालते हैं, वो नुक्स को देखते हुए हमें पहले देखना है कि भाई लोग क्या क्या नुक्स निकाल सकते हैं, उन चीज़ों को हम करें ही ना। हमारा बर्तन जो होता है ना, वो भी देखना होता है कि गंदा तो नहीं है, काला तो नहीं दिख रहा, पीला तो नहीं दिख रहा। सब कुछ देख के व्लॉगिंग होती है। ऐसे नहीं कि खिड़की के पास रोटियों को खड़ा कर दो, ऐसा नहीं करते हम। ये व्लॉगिंग हमारी नहीं है। समझ में आई? वीडियो में तो मैं इतना ही बोलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें और बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर इसके बाद भी अगर मन करे ना कुछ और सुनने का, या आप लोग मेरी रोस्टिंग देखना चाहें, ज़्यादा अगर परेशानी होगी इनको वीडियोस से, रिएक्शन वीडियो से, कम्युनिटी को डलने से, तो फिर मैं इनकी रोस्टिंग करूँगी, जिस रोस्टिंग पे ना मज़ा आ जाएगा सबको। और वो रोस्टिंग शायद अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगी, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर मेरी एक बार रोस्टिंग ज़रूर देखना कि अगर मैं रोस्टिंग करने पे आती हूँ, रोस्टिंग मतलब मैं बताती हूँ आपको, कॉमेडी वीडियो बनता है,
सामने वाले की नकल करते हैं। उसमें नकल के साथ साथ आपका रिएक्शन चलता है। रोस्टिंग इस तरीके की कुछ होती है। जो लड़के रोस्टिंग करते हैं उसमें गालियों का यूज़ होता है, लेकिन मैं गाली वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप लोग मेरी उस रोस्टिंग को देखना और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अगर मैं सच में अगर किसी के पीछे पड़ती हूँ ना तो फिर उसका हाल क्या हो जाता है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और रिएक्शन क्या होता है अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और डिग्री नहीं मिली तो पहले अच्छे से देना सीखो। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आपको डिग्री मिले, पहले आप लेवल बनाओ अपना। दूसरे के नाम पे चढ़ चढ़ के मैं पीड़ित पति, किसका पति? घम्मू राजस्थानी का, जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैं उसका पीड़ित पति। तो भैया तुम्हें तो लोग आएंगे ही देखने कि भाई वो इतनी बड़ी यूट्यूबर, उसका पति रो रहा है, तो भाई देखेगा नहीं लोग। यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ठीक लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर अब बातों को समझ आ जाए ना तो समझ लेना, घर के समझौते इस तरीके से नीलामियाँ करके नहीं होते हैं। घर के समझौते तो छोड़ो, कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता है जैसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हो। हर जगह पैसा नहीं देखा जाता है, हर जगह बाकी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो बस एंड में इतना ही कहूँगी, बाकी समझे या ना समझे इनकी इच्छा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी रोस्टिंग वाले का, वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।